मिर्ज़ा जी कहते हैं कि अली हसन ने कहा, अच्छा मिर्ज़ा जी ने कहा हाँ बिल्कुल वो चाहते थे कि ये बने, और उन्हीं में वो साद बिन उबादा थे, वो खुद भी बनना चाहते थे, वो खुद भी बनना चाहते थे। उन्होंने बेत नहीं की थी हज़रत अबू बकर की, और देखें हज़रत अबू बकर ने उनको कत्ल नहीं करवाया, इख्तलाफ राय किया, लेकिन बाकी अंसारियों ने बेत कर ली, उन्होंने पूरी ज़िंदगी बेत नहीं की हज़रत अबू बकर की। वो चाहते थे कि ये बने, और इन्हीं में एक साद इब्न उबादा थे, वो खुद भी बनना चाहते थे, उन्होंने बैत नहीं की थी हज़रत अबू बकर की, और देखें हज़रत अबू बकर ने उनको कत्ल नहीं करवाया, इख्तलाफ राय किया, लेकिन बाकी अंसारियों ने बैत कर ली। उन्होंने पूरी जिंदगी बैत नहीं की है हज़रत अबू बकर की। वो तो वैसे कत्ल ही है, ये कत्ल हुए लेकिन पता नहीं किसने मारे हैं, लेकिन हज़रत उमर की भी बैत नहीं की। अगर मारना होता उस वक्त हज़रत अबू बकर मार देते हैं, वो हज़रत उमर के दौर में शहीद हुए हैं, अबू बकर के दौर में नहीं हुए। अच्छा ठीक है, साद इब्न उबादा। इनका बेटा भी गालिबन बाद में हज़रत अली की तरफ से लड़ा भी है मेरे ख्याल है, उसका नहीं मुझे पता, लेकिन ये है कि सही बुखारी में हदीस है, चलेगी बिजली, अच्छा बस ठीक है, सही बुखारी में एक हदीस है कि अच्छा कैस बिन साद है, हाँ वो तो गवर्नर भी रहा है हज़रत अली का जी। हाँ जी। अल्लाह ताला के फजल करम से मिर्ज़ा इंजीनियर की हकीकत पार्ट 6 में हमने इसकी पूरी तफसील बताई थी कि क्या साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो खुदा न खास्ता ख़ुद खलीफा बनना चाहते थे, और वो ऐसा कोई इख्तलाफ वाला मामला कि उन्होंने सैयदना अली व सैयदना अबू बकर की सारी ज़िंदगी बेत ही नहीं की, चले, लेकिन चूँकि पढ़े लिखे के लिए फ़ारसी मसला नहीं है, तो इसीलिए यहाँ भी हम तजदीद मसला के तौर पे 2 हवाले आप भाइयों को बताते चलें। ये मेरे हाथ में मुस्नद अहमद है, मुस्नद अहमद की ये जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 82 है, हदीस नंबर 18 है। हुमैद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि जिस वक्त हुजूर नबी मुकर्रम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा के करीब इलाके में थे। वो नबी अलैहिस्सलाम के इंतकाल की खबर सुनते ही तशरीफ़ लाए। नबी अलैहिस्सलाम के रूए अनवर से कपड़ा हटाया, उसे बुसा दिया और फरमाया मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आप ज़िंदगी में और इस दुनियावी ज़िंदगी के बाद भी कितने पाकीज़ा हैं, रब्बे काबा की कसम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दाग़ मुफारकत दे गए। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तेज़ी के साथ सकीफ़ा बनु साइदा की तरफ रवाना हुए, जहाँ तमाम अंसार मसला खिलाफत तय करने के लिए जमा थे। ये दोनों हज़रात वहाँ पहुँचे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुफ्तगू शुरू की। इस दौरान उन्होंने कुरान करीम की वो तमाम आयात और नबी अलैहिस्सलाम की वो तमाम अहादीस जो अंसार की फ़जीलत से ताल्लुक़ रखती थी सब बयान की, और फरमाया कि आप लोग जानते हैं कि अगर लोग एक रास्ते पर चलते और अंसार दूसरे पर, तो नबी अलैहिस्सलाम अंसार का रास्ता इख्तियार करते हैं। फिर हज़रत साद बिन उबादा को मुखातिब करके फरमाया, कि साद आप भी जानते हैं कि एक मजलिस में जिसमें आप भी मौजूद थे, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि खिलाफत के हकदार कुरैश होंगे, लोगों में से जो नेक होंगे वो कुरैश के नेक अफराद के ताबेदार होंगे, और जो गुनाहगार होंगे बदकार होंगे वो कुरैश के बदकारों के ताबेदार होंगे। हज़रत साद बिन उबादा ने फरमाया आप सच कहते हैं, अब हम वज़ीर होंगे और आप अमीर होंगे। साद बिन उबादा खलीफा बनना चाहते थे, साद बिन उबादा ने अबू बकर की बेत नहीं की सारी ज़िंदगी। आप अंदाज़ा करें, बात ये नहीं, जाते जाते भी ना इस सवाल से भी जाते जाते कैसे हो सकता है मैं वसवसा दे के ना जाऊं किसी सहाबी के ऊपर। कोई मौजू सहाबा को वसवसा देने के हवाले से कोई मौजू किसी भी तरह रह ना जाए, आप समझे ज़रा। और आगे देखें, मिर्ज़ा जी कहते हैं और देखें हज़रत अबू बकर ने उनको कत्ल नहीं करवाया, इख्तिलाफ राय किया, लेकिन बाकी अंसारियों ने बेत कर ली, उन्होंने पूरी ज़िंदगी बेत नहीं की। मैं अर्ज़ किया कि पार्ट 6 के अंदर मैं वजाहत दे चुका हूँ। अली हसन नकवी साहब ने कहा नहीं, उनका तो हुआ तो वैसे कत्ल ही है, चोचो कह रही हैं उनका तो वैसे कत्ल ही हुआ है। मिर्ज़ा जी जवाब में कहते हैं कत्ल हुआ है, लेकिन पता नहीं किसने मारा। लेकिन हज़रत उमर की भी बेत नहीं की, अगर मारना होता तो उस वक्त अबू बकर मार देते, हज़रत उमर के दौर में शहीद हुए हैं। अच्छा, मैं पढ़ने से पहले ऐसे ही ना एक आप लोगों को ज़हनी तौर पे जगाने के लिए ना दोबारा तवज्जो दिलाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये बताएं बात क्या चल रही थी, नहीं समझे? बात क्या चल रही थी, जहन पर जोर डालें।
बात चल रही थी नाजी गिरोह कौन सा है, समझे? वो नाजी गिरोह कौन सा है से बात चलते चलते आखिरकार मिर्जा जी कहां ले आए? सहाबा में से किधर ले गए? अबू बकर उमर की तरफ। और देखो जरा समझना, और आखिरकार मसवरा मजबूत करने के लिए देखो क्या कर रहे हैं, कत्ल हुआ है लेकिन पता नहीं किसने मारा है, पता नहीं किसने मारा, लेकिन हजरत उमर की भी बेइज्जती नहीं की उन्होंने। अगर मारना होता उस वक्त अबू बकर मार देते, हजरत उमर के दौर में शहीद हुए हैं, समझे? नहीं समझे? अबू बकर ने मरवाया नहीं, अबू बकर को मारना तो मार दे। हाँ, उमर की भी बेइज्जती नहीं की उन्होंने, उमर के दौर में शहीद हुए हैं, पता नहीं मरवाया किसने, समझे हो? हाँ, और हम भी आदत से मजबूर हैं, हम भी मिर्जा जी को तवज्जो दिलाते चलेंगे। मिर्जा जी ने पार्ट 1 में एक जगह कहा, अब मौलवी जरा पूछे ना इससे किफायतुल्लाह सनाबली से कि बता ये कौन है। मौलवी पूछे किफायतुल्लाह सनाबली से कि बता ये कौन है। तुमसे नहीं पूछेंगे कि ये कौन था जिसने कत्ल किया, सनाबली से तो हम पूछेंगे कि वो कौन था, ये तुमसे बात पूछेंगे कौन था। नाम नहीं ले रहे हो, ऐसा लग रहा तुम्हारे आबा व अजदाद में से कोई था। फिर हमारे आसिफ भाई कहते हैं हलकात रखो, नहीं समझे कुछ? ठीक, सुनो ज़रा बात, ये मेरे हाथ में मुस्तदरक हाकिम है, जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 483 484 है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन नुमैर फरमाते हैं कि हज़रत साद बिन उबादा का इंतकाल हुआ, उनकी कुनियत अबू साबित थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में 2 साल और 6 माह बाद मुल्क शाम के एक इलाके हुरान में उनका इंतकाल हुआ है। अरबी इबारत बताऊँ और क्यों बता रहा हूँ वो वजह बताऊँगा। कहते हैं हदसना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नुमैर काला तूफ़िया साद बिन उबादा वकान युकन्ना अबा साबितिन बेहुरान मिन अर्ज़ शामिल सनतैन व निस्फ़िन मिन खिलाफत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व ज़ालिका आखिर 15 लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तूफ़िया, कुतेला नहीं, उन्हें कत्ल नहीं किया गया था, साबित शुदा बात नहीं है, उनका इंतकाल हुआ है। और सुनो हदीस नंबर 5099 क्या है? अखबर ने अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद अल हमवी हदसना मोहम्मद बिन इब्राहिम अल अबदी समेत याह्या बिन अब्दुल्लाह बिन बुकैर यकुल तूफ़िया साद बिन उबादा बेहुरान सन 16। याह्या बिन अब्दुल्लाह बिन बुकैर कहते हैं कि हज़रत साद बिन उबादा ने सन 16 हिजरी में हुरान में वफ़ात पाई। कत्ल, मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ, गौर करना। अच्छा जी, अब जनाब अली ये है सफ़ा नंबर 485 और इसमें जनाब ये हदीस है 5102। और ज़रा सुनिएगा, मिर्ज़ा जी ने ये क्यों कहा है कि पता नहीं किसने मारा है। आपको पता है मैं मुस्तदरक के ये वाले नुस्खे का हवाला क्यों देता हूँ? क्योंकि मिर्ज़ा जी मुस्तदरक के इसी नुस्खे का हवाला दे रहे होते हैं जब मुस्तदरक का हवाला देते हैं तो मतलब मिर्ज़ा साहब की वीडियोज़ में मुस्तदरक के हवाला जात देख लें, जब किताब का स्कैन दिखा रहे होते हैं तो ये होता है नुस्खा। और मिर्ज़ा जी जो है पिछले ही दिनों हम पढ़ चुके, मिर्ज़ा जी कहते हैं हदीस की किताबें तो होती हैं सबके पास और हमारे मुताले में होती हैं, और मिर्ज़ा जी जितने मुहक्किक बनते हैं तो मिर्ज़ा जी, और जिन मौज़ूआत में मिर्ज़ा जी बात करेंगे जाहिर है उसके बारे में मिर्ज़ा जी ने पढ़ा होगा, मिर्ज़ा जी ने यहाँ भी पढ़ा होगा। मिर्ज़ा जी का मुक़ल्लिदीन को तो यही गुमान आना चाहिए कि मिर्ज़ा जी एक मुहक्किक है, वो तहकीक के बगैर बात ही नहीं करते। वो तो हम कहते हैं मिर्ज़ा जी रट्टा पढ़ते हैं, मुन्ने मियाँ मिट्ठू बेटे पढ़ के सुना, मिट्ठू बेटे पढ़ के सुना देते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि लोग मुजाहिकन कहते हैं। सुनो जरा बात, मोहम्मद बिन सीरीन से रिवायत है कि हज़रत साद बिन उबादा एक कबीले के कूड़े के ढेर के पास से गुजर रहे थे कि वहीं अचानक इंतकाल कर गए। तो एक जिन ने कहा,
एक यार समझे ही नहीं, किसने कहा? फ़कालतिल जिन्नो, एक जिन ने कहा नानो कतलना सैयदुल खज़रज साद बिन उबादा और रमैनाहु बिसहमैन फलम तखुत्ता फवादहु, हमने खज़रज के सरदार साद बिन उबादा को मारा और हमने 2 तीर मारे और दोनों सीधे उनके दिल पर जाकर लगे। कातिल मिला, कातिल मिला। गो के अगर कत्ल हुए, नाउजुबिल्लाह, किसने कत्ल किया है? जिन ने, जिन्नात ने। नाम क्यों नहीं लिया मिर्जा जी ने? पता नहीं होगा। हाँ, तो यही हम कहते हैं, पता नहीं था तो यह बकवास कैसे की कि अबू बकर ने नहीं मरवाया, उमर के दौर में शहीद हुए हैं, पता नहीं कत्ल किसने किया। यह बकवास करके वसवसा देने की जरूरत क्या थी? और गो अगर पता था, छुपा लिया ना। क्यों? क्योंकि अगर कातिल जिन थे, बनु मैया के जिन होंगे। समझे ही नहीं कुछ बात को, हैं? नहीं समझे? नाश भी जिन्नात। अब भाई समझे ही नहीं कुछ बात। अच्छा जी, सुनिएगा। लेकिन ये देखें, हम भी ताबूत में जब तक आखिरी कील नहीं ठोक देंगे उस वक्त तक चैन से बैठेंगे इंशाल्लाह। ये मेरे हाथ में मजमू ज़वाइद है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़र नंबर 283 किताब तहारत है, बाब अल बौल कायमन। इसके तहत हदीस नंबर 1017 वान इब्न सीरीन, मोहम्मद बिन सीरीन। ये रवायत। और दूसरी रवायत व अन कतादा, जो मुअज्जमुल कबीर में। वो तो हमें पढ़ने की नौबत भी नहीं आई। हाँ, शौक हुआ कि किसी को तो हम वो भी पढ़ के सुनाएंगे। देखो जरा गौर तरफ बात है, दोनों रिवायतों को तिबरानी कबीर के हवाले से नकल करके इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वह इब्न सीरीन लम युद्रिक साद बिन उबादा, इब्न सीरीन ने साद बिन उबादा का ज़माना ही नहीं पाया। और कतादा वाली रिवायत के लिए भी कहा वह कतादा लम युद्रिक साद बिन उबादा, कतादा ने भी जो है साद का ज़माना नहीं पाया। तो यह जिन्नात ने नाउजुबिल्लाह कत्ल किया है, यह सनद साबित है। वही जो अब्दुल्ला बिन नुमैर ने कहा है कि उनका इंतकाल हुआ हुरान में, उनका इंतकाल हुआ। तो ये वसवसा देना है कि नाउजुबिल्लाह कत्ल हुए और उनका इल्ज़ाम खुदा ना खासा वसवसा दे के खुलफाए राशिदीन पे डालना, आप समझ गए हैं बात का मतलब ये नहीं। हज़रत अबू बकर के दौर में नहीं, ठीक है, साद बिन उबादा, अली हसन। अच्छा, आखिरी बात करके बात मुकम्मल करो। अली हसन कहने लगे, उनका बेटा भी गालिबन बाद में हज़रत अली की तरफ से लड़ा भी है। ये कहीं से सवालात लग रहे हैं या लुक में? नहीं समझे? बेटा 2 का पहाड़ा सुनाओ, 2 छिक्के। बेटा अल्फाबेट बताओ, आई के बाद कोई समझो या नहीं? मोहम्मद अली जिन्ना की बहन का नाम बताओ, समझे ही नहीं हो बात। ये सवाल है या लुको है? याद दिला रहे हैं बेटे, वो साद बिन उबादा हो गया। हाँ बेटे, याद दिला रहे लुकमा। उनका बेटा भी गालिबन बाद में हज़रत अली की तरफ से लड़ा। मिर्जा जी अली हसन कैस बिन उबादा, बड़े कैपेबल आदमी हैं, इस्लामाबाद से हैं, पढ़ा था ना हमने शुरू में। कैस बिन उबादा, मिर्जा जी उसका मुझे नहीं पता। आप सब भाई तवज्जो ही नहीं कर रहे हो यार, तवज्जो करो। क्या लतीफ़ा हुआ है इस जगह पे, आप देखो तो सही। ये कैसा प्लांटेड जो है पूरा
सेशन है, आप बात छोड़ दें। तो सुने, देखो क्या हुआ, उसको मुझे नहीं पता, अली कैस बिन उबादा मिर्जा जी। लेकिन ये है कि सही बुखारी में हदीस है, चली गई बिजली। अच्छा बस ठीक है, सही बुखारी में एक हदीस है कि अच्छा कैस बिन साद, ये ताली मैंने मारी है, बाकी मिर्जा जी के अल्फाज हैं। अब आप वीडियो देख सकते हैं। अभी गालिबन बाद में हज़रत अली की तरफ से लड़ा भी है मेरा ख्याल है। उसका नहीं मुझे पता, लेकिन ये है कि सही बुखारी में हदीस है, चलेगी बिजली। अच्छा बस ठीक है, सही बुखारी में एक हदीस है कि अच्छा कैस बिन साद, कैस बिन साद है, हाँ वो तो गवर्नर भी रहा है हज़रत अली का जी। हाँ जी। अब मैं दोबारा पढ़ूंगा, तवज्जो सुनो एक एक जुमले पे। जो मैं लुकमा कह रहा हूं ऐसे नहीं कह रहा, गौर से सुनो। उनका बेटा भी गालिबन बाद में हज़रत अली की तरफ से लड़ा। मिर्जा जी अली हसन कैस बिन उबादा, मिर्जा जी उसको मुझे नहीं पता, अली हसन कैस बिन उबादा, मिर्जा जी। लेकिन ये है कि सही बुखारी में चली गई बिजली, यानी वो कोई हुआ होगा कोई बिजली का मैटर। अच्छा बस ठीक है, सही बुखारी में एक हदीस है, अच्छा कैस बिन साद। अब मिर्जा जी को याद आया असली नाम कैस बिन साद। समझे, ये है जो मैं कहता हूं ना डिक्टेशन। जब मिर्जा जी रट्टे पे चलते हैं, होगा वो भूल गए थे रट्टा। ये इतना खतरनाक रट्टा था, इन दोनों को बिठा के ऐसा रटवाया कि एक जो ना समझना, एक कैस बिन साद को कैस बिन उबादा पड़ रहा है और दूसरा पहले वो मुझे नहीं पता, फिर याद आता है हाँ कैस बिन साद। हालांकि जब बेटा आया तो कैस बिन साद, कैस जहन में आते ही तो साद बिन उबादा का बेटा क्या बनेगा, कैस बिन साद। समझे बात को या नहीं, बस कैस जहन में आना चाहिए। जब उसने मुंह से कह दिया था कैस बिन उबादा, कैस आ गया था, तो कैस बिन उबादा तो हो ही नहीं सकता ना, कैस बिन साद बिन उबादा होता ना। ये है, ये दोनों, एक आइकन दूसरा कैपेबल आदमी। लेकिन मुनाजरा करूंगा इमाम काबा से, हाफिज सईद से, साजिद मीर से, मुफ्ती मुनीम रहमान तकी उस्मानी से। मुनाजरा किनसे करूंगा, इनसे करूंगा और पीटीवी पे करूंगा। अब तो कहां करूंगा, और कोई खुदा ना खास्ता वो पीटीवी तक ले गए ना घसीट के, तो कहेंगे नहीं ये तो पीटीवी नहीं है, वो सीएनएन का नाम गलती से मैंने पीटीवी ले दिया, वहां चलो। अली हसन कैस बिन साद है ना, कैस बिन साद अली हसन मिर्जा जी, वो तो गवर्नर भी रहे हज़रत अली के यहाँ जी। वो ये कि सही बुखारी में एक हदीस है कि मैंने इरादा किया अबू बकर को बुलाऊं और उसके लिए लिख दूं। बहरहाल अब ये मौजू चेंज हो रहा है, लेकिन ये इतना दिलचस्प मौजू चेंज हो रहा है, वक्त हमारे पास अब नहीं बचा। ठीक है ना, इंशाल्लाह कल हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे और अल्लाह ताला की तौफीक से जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप सब भाई भी हैरान रह जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।